नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का हो चला है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत सियासत के नौतपे के साथ, क्योंकि सत्ता की चाहत में सियासत चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रही है। नेताओं पर भी इस नौतपे का असर साफ दिख रहा है। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों को अपनी सरकार बनती दिख रही है। पीएम मोदी और अमित शाह 400 पार के नारे को उछाल रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव 400 हार के जुमले से जवाबी हमला कर रहे हैं। इस सब के बीच पंजाब में राहुल गांधी ने एक बार फिर से शिक्षित बेरोजगारों और गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए ठकाठक डालने का दावा कर दिया है। अब हमारे आपके संकट के दिन खत्म होने जा रहे हैं। संकट के दिनों के लिए केवल एक हफ्ता बचा है। 4 जून को परिणाम दूसरा आने वाला है। परिणाम को 4 जून को परिवर्तन का परिणाम आने वाला है। अद्भुत उमंग उत्साह ये पक्का कर रहा है कि तीसरी बार मजबूत चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। 486 सीटों में तो चुनाव हो चुका है, पर पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इंडिया गठबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और चुनाव होते गए अभी 7वां चरण बाकी है, पर इसमें कोई शक नहीं हो सकता, ये तय है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। अभी तो आखिरी चरण की वोटिंग भी नहीं हुई, लेकिन सियासत का धैर्य टूट गया। सबने अपनी सरकार बनानी शुरू कर दी, दूसरे की कुर्सी खिसकानी शुरू कर दी। जब से चुनाव शुरू हुआ है, लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है और कई जगह की सूचना मिल रही है देश में कि 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। तो मैं समझता हूं राजनीतिक तापमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहा है। 4 को काउंटिंग है। 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है। जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। बीजेपी के चाणक्य ने सीटों की संख्या बता दी। 4 जून को एनडीए की सरकार बनवा दी, लेकिन पंजाब से पूर्वांचल तक 2 लड़कों की जोड़ी अपना राग गाती रही। महिलाओं बेरोजगारों के खाते में हर महीने 8,500 रुपए खटखटाती रही। जब हम लोग दिल्ली की सरकार बनाने जा रहे हैं तो अपनी गरीब माताओं बहनों को कह करके जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो अपने गरीब परिवार की माताओं बहनों को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम होगा। मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है।
हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए इंडिया की सरकार डाल देगी। जुलाई में 5 जुलाई को काम शुरू होगा। खटाखट 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 हर महीने हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार जागेंगे, 9 बजे सुबह अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, उसमें महीने का 8,500 रुपए सरकार आपको देगी। पीएम मोदी ने एक बार फिर से विकास का नारा दिया, कांग्रेस को देश की दुर्गति का कसूरवार बताया, लेकिन अखिलेश ने पूछ ही लिया, झूठे वादों पर कोई कितनी बार एतबार करे। 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली है, हर वादा इनका झूठा निकला, और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पाते हैं कि 10 साल में हमारे किसानों को कोई लाभ सरकार ने नहीं पहुंचाया। जो लोग कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। आप याद करिए, देश के करोड़ों गरीब जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग, और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार जरूरत पड़ी, 2 बार अगर 2 बार पड़ी, 3 बार अगर 3 बार पड़ी। बीजेपी भले ही ये दावा करे कि केंद्र में मोदी सरकार की हैट्रिक तय, लेकिन जमीन पर जनता कुछ और ही कह रही है। हालांकि लहर किसकी तरफ है ये स्पष्ट कहना मुश्किल है, लेकिन सत्ता के खिलाफ जनता में गुस्सा 7वें आसमान पर है। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा सत्ताधारियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।